नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं कंप्लीट रिवीजन ऑफ द फॉर्मूलाज। तो फर्स्ट चैप्टर का हम लोग कंप्लीट फॉर्मूला कर लेंगे और फिर उसके बाद में आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस है वो करवाऊंगी। तो बेसिकली आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाता है, बट आपको एप्लीकेबल समझ नहीं आता है कैसे उसको अप्लाई करना है। और दूसरा आपको ये होता है कि आपको फॉर्मूलाज सारे के सारे इतना इकट्ठे लर्न नहीं हो पाते हैं। तो आज की मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको फॉर्मूलाज जो है वो लिखवाती जाऊँ, समझाती जाऊँ, और जितना हो उतना आपको इजी तरीका भी दूँ लर्न करने का, सो दैट आप उसको मेमोराइज कर पाएँ। एंड देन उसका एप्लीकेशन कैसे करना है हमको सम्स के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चा, शुरू करते हैं आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मूलाज का पूरा रिविजन। देख लेते हैं हमारी फॉर्मूलाज क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखना होगा। आपने खैर पूरा चैप्टर किया तो यू नो। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, गिवन मास, जो भी हमारे पास एलिमेंट रहेगा या जो कंपाउंड रहेगा उसका एक मास जो है वो दिया होगा, और उसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास से आप उसको जब डिवाइड कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो गिवन मास इन द सॉल्यूशन इन द कंपाउंड वॉट एवर, एंड उसका ही जो हमें मॉलिक्यूलर मास दिया होगा या हमें निकालना होगा, उसको डिवाइड कर लेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इन द गैसियस स्टेट। ठीक है, ये हमारा लिक्विड या सॉलिड में हो जाता है, पर जब गैस होता है ना तब उसमें एक अलग चीज़ रहती है, तब हम उसमें ये वाला पॉइंट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि गैस को हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम के फॉर्म में कंसिडर करते हैं, तो मास भी नहीं होता है। इसके लिए जब भी आपको गैसियस पार्टिकल के अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो सब्सटेंस के अंदर, तो आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट द एसटीपी। ओके, एसटीपी दैट मीन्स का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, 289 टेम्परेचर रहेगा, तो उस टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर उस गैस का वॉल्यूम कितना है वो किस में लोगे बेटा, लीटर्स में लोगे, और उसको आप जब डिवाइड करोगे 22.4 के साथ, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे उस गैस के। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। एक कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि वाटर H2O है, तो उसमें हाइड्रोजन कितना परसेंटेज है और ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है। तो उस किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं, हर एक एलिमेंट का परसेंटेज निकालना होगा कितना अवेलेबल है। तो उसके लिए क्या करना होगा, मास ऑफ एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का जितना भी मास है, ठीक है, जितना भी मास है वो डिवाइड बाय उस पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर लोगे, 100 परसेंटेज निकाला ना, इसके लिए क्या हो जाएगा 100। ठीक है, देखिए जैसे H2O मैंने आपसे सिंपल कहा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब हाइड्रोजन का मास एक्चुअली 1 होता है ना, 1 AMU, यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन जो है वो 2 हो गया और ऑक्सीजन 1 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 16, तो मिलाकर 18। तो हाइड्रोजन का अगर मुझे मास निकालना है तो मैं 1 की जगह क्या लिखूँगी, 2, क्योंकि मुझे पानी में, वाटर में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसके लिए 2 आ जाएगा, और इस पूरे कंपाउंड का मास कितना हुआ, 18, तो 2/18 कर दूंगी, मल्टीप्लाई बाय 100, तो मुझे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएगा इन द वाटर। बात समझ में आई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आपको ये बोल सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स का निकालो, ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी एक स्पेसिफिकली एलिमेंट आपको बोलेंगे, कहेंगे कि इस कंपाउंड में उसका कितना परसेंटेज है वो निकाल दो। फिर हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास ना। ये कब निकलता है बेटा, ये तब निकलता है जब हमारे पास आइसोटॉप्स होते हैं। कब निकलता है बेटा, तब जब हमारे पास आइसोटॉप्स होते हैं। तो आपको पता है क्लोरीन के आइसोटॉप होते हैं, क्लोरीन का होगा, हाइड्रोजन का होता है, ऑक्सीजन का होता है ना, यूरेनियम का होता है। तो ऐसे आइसोटॉप्स जब होते हैं तो उनके अगर हमें एवरेज मासेस लेने होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला वाला सिंपल सा है, m1a + m2b/a + b। अब इसका मतलब m1 और m2 जो भी आपको एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल कि आई एम सेइंग क्लोरीन, तो क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5, तो एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट जो भी आपको आइसोटॉप में दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई किससे करना है, जो भी आपको प्रपोर्शन दिया हुआ है कि 75% जो है, ठीक है, 75% जो है वो 35 ग्राम वाला क्लोरीन है, और 25% जो है वो 25 ग्राम वाला क्लोरीन है। ये हमने हालांकि जब मैंने आपको चैप्टर समझाया तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था इस चीज़ को लेकर। तो जो भी आपके पास 2 या 3 जितने भी आपके पास रहते हैं, ठीक है, आपको सिंपल ध्यान देना है कि जो भी एलिमेंट है वो उसका एटॉमिक मास और कितना वो एलिमेंट का कितना प्रपोर्शन एयर में अवेलेबल है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, और डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय उसी प्रपोर्शन का प्लस करके डिवाइड में ले लेना है। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा जैसे, बट ऑब्वियसली अगर हम ये बोले यहाँ पर तो a + b इज़ नथिंग बट लाइक ऑलमोस्ट मिला के 100 ही होता है, और तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला जब यूज़ करेंगे तो आपको ईजिली एवरेज एटॉमिक मास जो है वो मिल जाएगा। देखो, इसको निकालने के तरीके अलग अलग हैं, काफ़ी सारे टीचर्स अलग बता रहे हैं, तो मैंने आपको सिंपल फॉर्मूले के तौर पर आपको दे दिया है। फिर जब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना होता है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमारे पास आता है 2 × एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, 2 × एम्पेरिकल फार्मूला। ये जब मैं आपको सम करवाऊंगी ना, मैं आपको बहुत इजी तरीका बता दूंगी कि किस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आप देखना मेरा, ठीक है, उसके अंदर मैं आपको एग्जैक्टली बताया भी हुआ है कि किस तरीके से सॉल्व करना है, तो वो एक बहुत ईजी तरीका आपको आ जाएगा, ज़्यादा इसमें स्टेप्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ जाएगी आपको।
तो n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ तक कि n कैसे निकालेंगे, तो n इज़ द मॉलिकुलर मास आपको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, या तो हम निकाल देंगे मॉलिकुलर मास अगर कंपाउंड दिया हुआ है तो, हालांकि हमें तो यहाँ पे फॉर्मूला ही निकालना, कंपाउंड नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो आपको मॉलिकुलर मास दिया होगा कंपाउंड का, उसके साथ हम ना एम्पेरिकल मास को डिवाइड कर लेंगे तो n मिल जाएगा। वो n आप यहाँ पे लगा दोगे, फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है क्योंकि आपने निकाल के रखा हुआ है, मल्टीप्लाई कर लोगे आपको मिल जाएगा मॉलिकुलर फॉर्मूला। अगर इनकेस आपको मॉलिकुलर मास नहीं दिया हुआ है, आई सेड अगर इनकेस आपको मॉलिकुलर मास नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, तो आपको है ना वेपर डेंसिटी दिया होगा, ठीक है। तो आपको वेपर डेंसिटी दिया होगा, तो क्या करना है, मॉलिकुलर मास निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी जो भी दिया होगा, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो क्या मिल जाएगा बेटा, मॉलिकुलर मास मिल जाएगा। अब इस मॉलिकुलर मास को आप यहाँ पे लगा कर n निकालोगे और n से आपका मिलेगा मॉलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये पूरा एक ही घर के प्रजाति हैं, ठीक है, एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं ये। तो मॉलिकुलर मास नहीं है दिया हुआ तो बेहतर है, नहीं दिया हुआ तो आपको वेपर डेंसिटी दिया होगा, उसको मल्टीप्लाई 2 कर लेना तो आपको मॉलिकुलर मास मिल जाएगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। आई रिक्वेस्ट प्लीज़ फोटो मत क्लिक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप शुरू से फोटोज़ क्लिक करते आते हैं ना, स्क्रीनशॉट लेते हुए आते हैं, तो फिर वो मोबाइल में घूमते रहते हैं और आप नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट वही रहेगी कि प्लीज़ आप नोटबुक निकालिए, इसको अच्छे से लिखिए ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठें कि कैसे कैसे फॉर्मूलाज हैं, और आगे हम नेक्स्ट फॉर्मूलाज की बात करते हैं और फिर सीधा हम लोग चलेंगे सम्स की तरफ। ओके बेटा, तो जस्ट नोट इट डाउन। ना बच्चों नेक्स्ट नंबर 7 देख लेते हैं। नंबर 7 क्या कह रहा है, मोलैरिटी। नाउ दीज आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है। मोलैरिटी को अपन कैपिटल M से डिनोट करते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना अपन सीखे। जो फर्स्ट मैंने आपको सिखाया वो क्या था, नंबर ऑफ मोल्स निकालना था गिवन मास अपन मोलार मास, ठीक है। मोलार मास बोलूँ या मॉलिकुलर मास बोलूँ एक ही बात है, ओके। तो आप उसके थ्रू नंबर ऑफ मोल्स निकाल कर सॉल्यूट के, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, याद करें मैंने लीटर बोला है, अगर ये मिली लीटर होगा तो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ये चीज़ को, यूनिट्स को प्लीज़ थोड़ा दिमाग में रखना। जैसे कि मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ m, अब ये m इज़ फॉर द मोलैरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय, अगर ऊपर 1000 लिख दूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आ जाएगा बेटा, मिलीलीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो या तो पहले से कन्वर्जन कर लो, मिलीलीटर दिया हो तो लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो यहाँ मल्टीप्लाई 1000 कर दो, तो आपका एक ही बात है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको जो चीज़ कन्वीनियंट लगे आप वो चीज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ठीक है। अब बेसिकली याद करना कि ये मोलैरिटी का यूनिट होता है, मोल्स पर लीटर। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको मोलैरिटी वर्ड दिया नहीं होगा, ठीक है, आपको कहा जाएगा सो एंड सो कंपाउंड इज हैविंग 0.345 मोल पर लीटर ऐसे करके, तो वो मोल पर लीटर से आपको समझ जाना है कि आपको मोलैरिटी दिया हुआ है। देखो बेटा, हम अभी 8th-9th में तो है नहीं कि हमें हर एक चीज़ डायरेक्टली दी जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में से चीज़ें निकालना बहुत ज़रूरी है। अपन के क्वेश्चन बन क्यों नहीं पाते, क्योंकि हम क्वेश्चंस में से क्लूज़ को समझ नहीं पाते, निकाल नहीं पाते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको चीज़ में ध्यान देना है, तो आपको यूनिट्स बहुत अच्छे से ध्यान देनी है कि मोल्स पर लीटर है, इसका मतलब ये है कि वो क्या होगा बेटा, मोलैरिटी होगा, ओके। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आई होप सॉल्यूशन आपको क्लियर है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट गिव्स यू द सॉल्यूशन, ठीक है। तो कई बार हो सकता है कि आपको अलग अलग दे दिया जाए तो आपको ऐड ऑन करना पड़ जाएगा, तो सॉल्यूशन का मतलब ही होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, अब कई बार क्या होता है ना कि जब मुश्किल सम आएंगे, अब जो मैं मुश्किल सम आपको करवाने वाली हूँ, तो इसके लिए चैनल के साथ लिटरली आप बने रहेगा, आपको ऐसे सम्स करवाऊंगी ना कि आपके दिमाग के ताले खुल जाएंगे, ठीक है। तो हम सारे के साथ न्यूमेरिकल्स करेंगे, मेरा मेन फोकस आपके न्यूमेरिकल्स पे ही रहेगा। तो उसके अंदर कई बार ऐसा वर्ड आएगा, अब सिंपल m है, लाइक सपोज आपको दिया हुआ है 0.345 m, तो वो सिंपल मोलर की बात हो रही है, मतलब मोलारिटी की सिंपल बात हो रही है, ठीक है। बट अगर कई बार वर्ड दिया और डेसीमोलर, डेसीमोलर मतलब कि मोलारिटी डिवाइड बाय 10, सेंटीमोलर तो m डिवाइड बाय 100, सेमी मोलर तो m डिवाइड बाय 2, मतलब जो भी हमें मोलारिटी दी होगी उसको अपन को डिवाइड बाय 10, 100 या बाय 2, बाय मोलर हो तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगी देन यू विल गेट द क्लियर आइडिया। अभी मैं आपको सिर्फ फॉर्मुला समझा रही हूँ, तो अभी क्वेश्चन करवाऊंगी तो फिर हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वो नेक्स्ट सेगमेंट में, नेक्स्ट वीडियो में मैं जब क्वेश्चन लेके आऊँगी तब आप उस चीज़ को जरूर देखना, देन यू विल कम टू नो कि इसका एक्चुअली मतलब किस तरीके से होता है। क्योंकि आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड हो गया या तो एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, जो भी, तो उसके अंदर आपको ये सब चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं, ओके बेटा। चलिए फिर इतना क्लियर हो गया। अच्छा, नोट याद कर लेना क्या है, मोलारिटी चेंजेस विथ टेम्परेचर, ये बिल्कुल चीज़ें ध्यान देना, ठीक है। क्यों? क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर दिया होगा, तो मोलारिटी का क्वेश्चन है तो वो टेम्परेचर का काफ़ी महत्व होने वाला है उस क्वेश्चन को समझने के लिए। दूसरा अपन बात करते हैं मोलैलिटी, ठीक है। ये बड़ी मम्मी, ये छोटी मम्मी, ठीक है।
कैपिटल M और स्मॉल m। तो यहाँ पे मोलैलिटी के अंदर आपको क्या करना है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो इसकी तरह ये कोई दिक्कत नहीं है, बट अपॉन में क्या लिखना है आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब क्लियर है ना, जिसमें चीज़ें घुल जाती हैं, ठीक है, पानी में नमक डालते हैं अपन तो पानी इज़ अ सॉल्वेंट है ना, और यहाँ तो वैसे बोल सकते हो जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है तो वो सॉल्वेंट है, उसको भाई अपन को किस में लेना है बेटा, केजी में लेना है, याद करना, ग्राम में होगा तो केजी में कन्वर्ट कर लेना, या ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेना, बट केजी में ध्यान देना, केजी। तो जब उनकी एसआई यूनिट्स आप याद करोगे ना, आई वॉन्ट से एसआई यूनिट्स बट एमके सिस्टम याद करोगे ना, तो आप बाकी कन्वर्जन को कर सकते हो। तो इसका यूनिट याद करना, मोल पर केजी, मोल पर लीटर मोलैरिटी, मोल पर केजी मोलैलिटी, ठीक है, डिफरेंस क्लियर हो गया। यहाँ पे नोट करना, मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इसके लिए अगर मोलैलिटी के क्वेश्चन में टेम्परेचर आता है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, उसमें कोई सेंस नहीं बनता, अपन को कोई ज़रूरत ही नहीं है उसका, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बन गया मोलैलिटी। बात समझ में आई, क्लियर। चलो अब पहले इसको आप लिखोगे, अगेन आई एम सेइंग नॉट स्क्रीनशॉट, ठीक है, लिखो और फिर हम चलते हैं दूसरे फॉर्मूलाज की तरफ ना। बच्चों 9th नंबर देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शन इसको हम काय बोलते हैं, ओके, इट्स Na या तो Nb कोई भी, एंड अपॉन में Na प्लस Nb। अब Na या Nb है क्या, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। बेसिकली ये जो है ना बेटा, ये आपको काम आएगा लिक्विड के अंदर, जब अपन दो लिक्विड्स का मिक्सचर करेंगे ना, ठीक है, लिक्विड मिक्सचर में ये काम आता है हमारे पास। और जब हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, दो कंपोनेंट, जैसे कि नींबू पानी, तो नींबू का जूस लिक्विड हो गया, पानी लिक्विड हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो तब हम लोग इसको यूज़ करते हैं मोल फ्रैक्शन को। तो यहाँ पे आप अगर पानी का लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स तो Na, नींबू के जूस का लेते हैं तो Nb, ठीक है, कोई भी एक आ सकता है, दोनों निकालें, दोनों पॉसिबल है। फॉर्मूला सेम ही, मैंने इसके स्लैश लगाया हुआ है, दैट सेम फॉर्मूला कैन बी एप्लीकेबल फॉर द, लाइक यहाँ पे Na है, Na इज द लाइक ए कंपोनेंट, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट या तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट अपॉन Na प्लस Nb, ओके। Na इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और इन दोनों का टोटल क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन के कितने मोल्स होते हैं। अब दोनों में ऊपर पे मोल्स है, नीचे मोल्स है, तो कट जाएगा। इसके लिए क्वांटिटी कैसी होगी बेटा, डायमेंशनल लेस, और ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, ओके। फिर बात करते हैं मास परसेंटेज, W/W वेट, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। वॉल्यूम परसेंटेज के लिए वॉल्यूम चाहिए इसमें, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ml और मास ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर दोनों लीटर में है फिर भी एक ही बात है, चलेगा, ठीक है, बस दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, या दोनों ml में या दोनों लीटर में। सिमिलरली यहाँ पे या दोनों ग्राम में या दोनों kg में, ओके, सेम। अब अगर आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जैसे कि नमक में पानी में आपने नमक डिसॉल्व कर लिया, पानी लिक्विड के फॉर्म में आ गया तो वॉल्यूम, और नमक जो है वो आपने 1 चम्मच डाल दिया, ठीक है, तो वो 1 चम्मच जैसे सॉलिड फॉर्म मतलब मास आ गया। तो जब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के अंदर, याद करना लीटर के अंदर, ठीक है। आपको मेन चीज़ें जो यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा, ये यूनिट्स ध्यान देंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लग रही है। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं, कई बार फॉर्मूला तो लर्न हो जाती है बट यूनिट्स नहीं समझ पाते हैं या यूनिट्स कन्वर्ट नहीं करते हैं, तो उसके लिए उनका आंसर गलत हो जाता है। तो प्लीज़ मार्क्स स्कोर करना यहाँ पे डिफ़िकल्ट क्यों होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को अपन नज़रअंदाज कर लेते हैं। हम लोगों को 10th तक क्या हैबिट होती है कि मोटी मोटी चीज़ें कर लेते हैं अपन, ठीक है, उस पर अपन के मार्क्स से जाते हैं तो हाँ ठीक लगता है। अब 11th में यही प्रॉब्लम होती है कि हम ना मोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, इसकी वजह से ये वाली चीज़ें जो है ना दिमाग से स्लिप हो जाती है और यहाँ पे हमारी मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको इन्हीं छोटी बातों पर ध्यान भी देना है, नोट भी बनाना है और अंडरलाइन करके रखना भी, ताकि आप जब भी नोटबुक खोलो तो आपको इन सब चीज़ों पर फोकस जाना चाहिए। फिर आएगा पार्ट्स पर मिलियन ppm। ये बेसिकली जैसे हवा में ना लाइक हवा के अंदर कितना पॉल्यूशन है, ठीक है, हवा के पार्टिकल्स में कितने पॉल्यूटेंट्स के पार्टिकल्स मिक्स हैं, तो उसको हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में देखते हैं। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, देखो दो फॉर्मूला है, W × 10⁶/V या तो W × 10⁶/V W डैश। तो W मतलब क्या है, सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ओके। फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप सॉल्यूशन ले रहे हो तो ml में लेना, अगर मास लेते हो तो फिर अगेन ग्राम में, ठीक है। याद करना W डैश इज मास ऑफ सॉल्यूशन और V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर लिक्विड का फॉर्म है तो ml, अगर सॉलिड का फॉर्म है तो आपको रहेगा सॉल्यूशन ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इतने फॉर्मूलाज क्लियर हो गए, बस अभी थोड़े से ही बाकी हैं, इसको आप लिख दीजिए, फिर हम लोग दूसरे फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं। तो बच्चों लास्ट कुछ हमारे पास रहेगा फॉर्मूलाज देख लेते हैं। एक रहेगा आपके पास डाइल्यूशन फार्मूला। डाइल्यूशन फार्मूला मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन मतलब कि आपके पास ऑलरेडी लिक्विड क्वांटिटी है, ठीक है, मान के चलो, और आपको उसको और ज़्यादा लाइक डाइल्यूट करना है। समझो कि आपने पानी में नमक डाल दिया, 1 चम्मच नमक डाल दिया, और फिर आप जब पी रहे हो थोड़ी तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी लग रहा है, क्या करोगे,
पानी थोड़ा ऐड कर लोगे ताकि उसका सॉल्टीनेस देखो जो नेचर है वो कम हो जाए। वही किया ना, तो आपने क्या किया, इसको डाइल्यूट किया और ज़्यादा आपने उसको डाइल्यूट किया, तो इसको अपन कह रहे डाइल्यूशन फॉर्मूला। तो जो पहले नमक वाला पानी था उसका एक मोलरिटी बन चुका होगा, उसका एक वॉल्यूम बन चुका होगा, फिर हम उसके अंदर दूसरा पानी डालते हैं तो मोलरिटी चेंज हो जाएगी उसके अंदर और उसके अंदर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, है ना। तो जब ऐसा कुछ आता है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिया होगा तो उसके अंदर आपको क्या करना है, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, इनिशियल मोलरिटी m1, फाइनल इनिशियल वॉल्यूम लीटर्स में होना चाहिए v1, फाइनल मोलरिटी और फाइनल वॉल्यूम लीटर्स में। अभी 4 चीज़ें हैं, 4 में से कोई भी 3 आपको दी जाती है और एक निकालने को बोलते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। एनसीईआरटी में इसका एक क्वेश्चन है। फिर हम बात करते हैं डेंसिटी, तो खैर पता है पर मैंने थोड़ा चलो कि कुछ डाउट वगैरह हो तो अपन कर लेते हैं। तो डेंसिटी हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स के साथ आपको एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर आपको दिया हुआ है 6.022 × 10⁻²3। तो जितने मोल्स से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको उतने नंबर ऑफ एटम्स, आयंस मिल जाएंगे। कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, जैसे कि एक मोल में इतने पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, मतलब कि एवोगैड्रोस नंबर इतने होते हैं। 1 AMU में जैसे हम कहते हैं कि हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1 AMU, है ना। हाइड्रोजन का मास 1 AMU होता है, तो उसका ये एटॉमिक मास हुआ, तो एक्चुअली उसका ग्राम में कितना वजन होगा, तो उसका ग्राम में वजन होगा 1.66056 × 10⁻24 ग्राम। तो यहाँ पे जितने होते जाएंगे उतने मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। लाइक अगर मैं कह रही हूँ कि ऑक्सीजन जो है वो 16 AMU है, तो इसका मतलब कि इसको 16 से मल्टीप्लाई कर लूँगी तो उसमें कितना वजन आ जाएगा वो पता चल जाएगा। मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो कार्बन 12 एटम का मास कितना है एक एटम का, तो 1.992648 × 10⁻23 ग्राम। अगर आपको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 × डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 प्लस कर लोगे तो केल्विन में आ जाएगा। याद कर लेना, केल्विन में कोई भी डिग्री की साइन नहीं लगती है, केल्विन में कोई डिग्री की साइन नहीं लगती है, ठीक है। सो बच्चों, यहाँ पे हमारे कंप्लीट फॉर्मूलाज का रिवीजन हो गया। तो ये इतने फॉर्मूला आपको फर्स्ट चैप्टर में है, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस हैं वो मैंने हाफ एक वीडियो बना के रखा हुआ है, पार्ट 1 आप उसको ज़रूर देखिएगा और पार्ट 2 मैं आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड कर लूँगी, तो आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है वो भी कवर अप हो जाएगा। और उसके बाद अपन चलेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वहाँ पे कैसे यूटिलाइज़ करना है वो मैं आपको बता दे रहूँगी। तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको ये चैनल से बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक मटेरियल मिलेगा और मैं आपको दावा करती हूँ कि आपको वो मटेरियल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको भी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने क्यों सब्सक्राइब किया चैनल को। आपको बहुत सारा मटेरियल यहाँ पे मिलेगा, तो बस जुड़े रहिए। अपने फ्रेंड्स को भी चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा, सो दैट आपकी जो कंप्लीट प्रिपरेशन है उसमें मैं आपके साथ रहूँ और आपको एक अच्छे डायरेक्शन में लेती हुई जाऊँ। तो चलिए बच्चा, मिलते हैं अभी हम लोग पार्ट 2 एनसीईआरटी के सॉल्यूशन। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने बहुत सिंपल तरीके से किया था। और पार्ट 2 अभी आपको मैं भेज दूँगी, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, पहले फॉर्मूलाज को एंड देन वो देख लीजिएगा। मिलते हैं अपन लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।